जब हम वॉर जीते तो आपको पता है 1968 में ये कांग्रेस की सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर ये रान ऑफ कच्छ में हमने दे दिया, चंदभेट एरिया में और कंजरकोट में। ये आप हमारी जमीन देकर आ गए पाकिस्तान को, पीओके देकर आ गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और आज भी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर का मकाऊ लड़ा रहे। बोले खड़गे जी ने गलत बोला, चुटपुट बोला। हम कह रहे हैं हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा, कितने आतंकवादी मारे गए। तो गेम बजाना पड़ेगा। ये है इनका असली चेहरा। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, दो शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि तो बड़े पापा ने कराया। देखिए, मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं 5 साल का था। कुछ मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। वॉइस विल बी इतिहास रहा, बताइए। चलिए, क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मोदी देश का बाप है, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दमदार डिबेट की एक और नई वीडियो में। सो आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वर्सेस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा के बीच। आज की डिबेट में शहजाद पूनावाला कांग्रेसियों का कच्चा चिट्टा खोलते हैं और कांग्रेसी इतनी बुरी तरीके से बौखला जाता है कि अपनी ही गलती बताने लग जाता है। और एसपी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी भी इस डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे, जो शहजाद पूनावाला पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर देते हैं और उसके बाद शहजाद पूनावाला भी उन्हें अच्छे से ही धो देते हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। क्योंकि देखिए, कभी कभी जब कांग्रेस पार्टी की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई जेनजी की भाषा में बोले पाक पगलू बोल रहा है, डीजी आईएसपीआर बोल रहा है, दो शरीर एक जुबान, कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों बन चुके हैं ऐसे भाईजान, सेना का करो अपमान और पाकिस्तान को बोलो भाईजान। यही तो कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान में। बात तो सही है। मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं इसका एक प्रमाण। ये 1965 का वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीता था ना, इंडिया जीत गया था ना, पाकिस्तान की तरह और कांग्रेस की तरह डिल्यूजन में तो नहीं हो। चलिए, तो जब हम वॉर जीते तो आपको पता है 1968 में ये कांग्रेस की सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर ये रान ऑफ कच्छ में हमने दे दिया, चंदभेट एरिया में और कंजरकोट में। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये एरिया क्यों दिया। दूसरा, मैं आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। 1971 में हम लोग जीते, 74 में न्यूक्लियर पावर बने, 74 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर पावर जो है पाकिस्तान को देने की पेशकश की। ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, पढ़कर सुना सकता हूं, समय की कमी। और आखिरी प्रमाण, 1991 में इनकी उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया हुआ था बाहर से, वो थी चंद्रशेखर जी की सरकार। उस सरकार ने एक एग्रीमेंट बनाया पाकिस्तान के साथ कि हम आपको ट्रूप मूवमेंट के बारे में बता देंगे, भारत की सेना कहां लगी है वो आपको बता देंगे, वॉर एक्सरसाइज के बारे में बता देंगे। अब बोलेंगे 91 में तो हम विड्रॉ कर गए थे सरकार से, पर 91 में फिर इनकी सरकार नरसिम्हा राव की आई तो 94 में यूनाइटेड नेशन में जाकर रजिस्टर करवा दिया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियर डील हमारी देना चाहते थे, आप हमारी जमीन देकर आ गए पाकिस्तान को, पीओके देकर आ गए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे और आज भी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर का मकाऊ लड़ा रहे। बोले खड़गे जी ने गलत बोला, चुटपुट बोला। एक मिनट जवाब, एक बार बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ कहा और आपकी पार्टी ने पूछा था मोदी जी से कि कैमरों के सामने ही खून क्यों गर्म होता है मोदी जी, तो आपने ऐसा क्यों कहा? और ऐसा कह के क्या, जैसे इनके लिए आप कहते हैं कि ये केवल प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं था ऐसी बात कहना? और इनकी बातों का आप जवाब दीजिए। देखिए, पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ है। उससे पहले ना भारत था, ना मेल थी, ना जेल था, ना आज़ादी थी, ना गांधी जी का योगदान था। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूँ, कंगना रनौत का स्टेटमेंट है, आप कहें तो सुना दूंगा। इनकी सांसद है, इनकी बड़ी नेता है। अबे साले। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आइए। इन्होंने कहा 65, 71, 74, जनता ने हम कह रहे हैं हम सारी गलतियां हमारी थी, मान ली हमने। जनता ने हमें 2014 में सबक दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। 2014 के बाद जब नए भारत का उदय हुआ, एक नया सूरज हिंदुस्तान में आया नई रोशनी लेकर, मित्रों इस देश में अब परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन की बात आई तो 14 के बाद चाहे पुलवामा ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पहलगांव ले लीजिए, कितने अटैक गिनाऊंगा और कितने आतंकवादी मारे गए, कितने आर्मी के लोग मारे गए। अमित शाह जी ने कहा था, उसे कोट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुनते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। पुलवामा में ये नहीं पता चला आज तक वो 250 किलो, 150 किलो, 350 किलो आरडीएक्स कहां से आई थी, और कानवाई की इजाजत जब वो एयर लिफ्टिंग मांग रहे थे तो उसे नीचे से क्यों दी गई, ये समझ में नहीं आया। ये सवाल पूछना चाहते हैं। 40 के बदले 400 सिर लाएंगे, आज तक नहीं आ पाए 400 सिर, कर लीजिए। फिर कहा गया, अब ताजा ताजा पे आ जाइए, सिंदूर
जिस आदमी ने, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान यह है, हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मुजरा कराएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके डिबेट से अगर मैं सुनाना चाहूंगा, तो वो जो आदमी मुजरे की बात करे, मंगलसूत्र छीनने के ऊपर चर्चा करें, वो सिंदूर की कीमत नहीं जानते। और सिंदूर की जहां तक बात है, ऑपरेशन सिंदूर देश की आर्मी को सलूट था, सलूट है और सलूट रहेगा। आपने कहा भाई मोदी जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, लड़ाई सेना ने लड़ी और आपने सेना को सलूट भी कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पूछा आपकी पार्टी ने कि इतने जहाज गिर गए, राहुल गांधी ने कहा ये हमारे कितने जहाज गिरे ये जरा बताइए, तो वो जहाज मोदी जी उड़ा रहे थे क्या? कौन उड़ा रहा था उन जहाजों को? सरकार से नहीं, सवाल किससे? सवाल किससे पूछेंगे हम? आर्मी पे ना हम सवाल उठाते। और सुन लीजिए, आप चलिए, मैं कह रहा हूं मोदी जी नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, तो नेता है, आप ही उनके तरफ से कह दीजिए कि कोई नहीं गिरा। ये बोलते कोई नहीं गिरा, बोल तो दें, सेना समझ लेगी कोई सेना नहीं ने बोला गिरा, है, वायुसेना ने बोला, आपने नहीं बोला वायुसेना की, वायुसेना ने नहीं बोला। आप उनकी, आप क्या सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, उन्होंने कहा जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है, और नुकसान जब होता है इधर भी होता है उधर भी होता है, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप साहब ने क्या कहा? 8वीं बार बोला है आपको, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों महाशक्तियां। कितना शर्मनाक, मैं निंदा कर रहा हूं। पाकिस्तान आतंकिस्तान है, आतंकी पालता है, हमले करता है, दुश्मन कंट्री है। जवाब जली ना, तेरी भी जली जवाब बिरयानी खाने मोदी जी जाते। वर्मा जी जवाब, एक सेकंड। सेना ने बोला था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, माना था इन लोगों ने। सेना ने बोला था बालाकोट एयर स्ट्राइक था, मानो था। सेना ने लिखित में दिया है इंडियन एसेट्स को कोई लॉस नहीं हुआ है, लिखित में दिया है, मानेंगे? सेना को सल्यूट करते सड़क का गुंडा बोलकर। अब इनकी जो इनके रगों में दौड़ रहा है उसके बारे में टेस्ट करते हैं। तारिक कर्रा ने बोला पाकिस्तान से बात कर दो। तारिक कर्रा कौन? इनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, लेफ्ट की पार्टी इनके सहयोगी है ना, सहयोगी इंडिया अलायंस में। IWT क्यों रोका? इंडस वाटर ट्रीटी जहां पर चाचा नेहरू 80% पानी देकर आए थे, क्यों रोका? उसके लिए प्रदर्शन किया, पानी रोकने पर, पाकिस्तान के लिए। ये उनके साथी है। इनके एक नेता है सिद्धरमैया, युद्ध नहीं करना पाकिस्तान के साथ, तो बातचीत ही करनी है। सैफुद्दीन सोज, पाकिस्तान ने तो बोला इनका हाथ नहीं है आतंक में, क्यों उनको दोष दे रहे हो? पानी मत रोकिए इनका। ये है इनका असली चेहरा। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, दो शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। ये इसलिए मैं कहता हूं लीडर ऑफ पाकिस्तान। सर क्या बात, ये बात है। लेकिन भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहे कि भारत के विदेश मंत्री ने मुखबिरी की पाकिस्तान को, भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन ये इसमें गलती विदेश मंत्री से हो गई। एक मिनट सुन मेरी बात। फिर ये कहना मतलब वो ये मानने को तैयार थे कि भारत का विदेश मंत्री ऐसा कह सकता है। दूसरा ये पूछना हमारे कितने जहाज गिरे ये बताओ। युद्ध चल रहा है, चलते युद्ध में ये सवाल पूछना आपको ठीक लगा? अब तो हो चुका नहीं। पापा ने सीज फायर करा, रोजाना वो तो रोज ये पूछ रहे हैं। दो बात सौरभ जी बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं। पहली बात, ट्रंप ने 8 बार ये बोला है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार कि मैंने सीज फायर कराया, और ये कह रहे थे अब ट्रंप चुप हो गए। कल भी उसने एप्पल के मालिक से कहा कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। वो लगातार भारत का अपमान कर रहा है, जिसके लिए मोदी जी नारा लगा के आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ? हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन मोदी जी को जैसा इंदिरा गांधी ने 71 में ललकारा था अमेरिका को, ऐसा ललकारना चाहिए। सरकार के हमारे मतलब आपको मत सिखा। मैसेजिंग में कहीं कोई कमी है क्या? हम साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीजफायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि तो बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बॉयज। बताइए चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। की बात है, कहने की बात गंदी आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे बाप दादा का इतिहास। मैंने इनका बाप कहा, फिर से कर रहे हैं। इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने ऑन उसने बोला था ऑन एयर कि मोदी देश का बाप है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे बाप को बोला, मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में, मेरे मामा नेवी में कैप्टन रहे, मेरे मामा का बेटा अभी मेजर जनरल से रिटायर हुआ। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बताइए ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। समय भी नहीं है, समय भी नहीं। बताइए ये बात करने की आदत पड़ गई है। बीजेपी ने इस तरह के बदजुबान लोग इकट्ठे कर रखे हैं। भाटी जी तुम्हारी हैसियत है भाटी जी का नाम लेने की। भाटी जी कैसे बोलेंगे?
मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी है आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, आपने मैंने बोला इनके नहीं। पापा का रखा। उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, पिताजी बोला। अब ऐसे आपकी बात नहीं, गलत बात हो रही है, ये गलत बात हो रही है, गलत है, गलत। अब सुनिए, Please. मैं सौरभ की पूरी बात जाओ, आप यहाँ जाओ, सौरभ की पूरी बात रखता हूँ, आओ यहाँ, सौरभ की पूरी बात रखता हूँ, अरे आओ सौरभ की पूरी अपना बात, कमेंट पूरा कीजिए आप। हाँ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपका इस डिबेट के बारे में जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।